हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए थर्ड आपका जो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू फॉर्म स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। ठीक है, बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना आना बहुत जरूरी है। अब तक आपने स्ट्रक्चर रटे हुए, लेकिन अब रटना नहीं है, आप सारे स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से बनाएंगे। केमिस्ट्री का कोई भी स्ट्रक्चर आप बहुत बहुत आसानी से बनाने वाले हैं। ठीक है, विद मी। अब देखिए किस तरह से हम बनाए। ठीक है, चलो आपको यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखनी है। क्या क्या चीज याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक टॉपिक क्या है हमारा, ट्रिक बता रहे हैं अपन किसकी, ट्रिक टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स। किसी का स्ट्रक्चर आपको बनाना हो उसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, क्या ट्रिक है समझे। सबसे पहली चीज, आपका कोई मॉलिक्यूल होता है, जैसे लाइक AB2 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है। ठीक है, इसमें आप देखें दो तरह के आपके एटम मिलेंगे। एक मिलेगा आपका सेंट्रल एटम, एक मिलेगा आपको सराउंडिंग एटम्स। दो तरह के एटम्स आपको मिलने वाले हैं, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। क्लियर है। तो यहां पे आपको देखो क्या याद रखना है। पहली चीज सेंट्रल एटम, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझें, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, दिस इज OH है ना। तो ये जो O है ये सेंटर में है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या बेटा, सेंट्रल एटम। जो H इधर है उसको हम क्या बोलने वाले बेटे, सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो यहां पे एक बात समझ में आती है। अब ट्रिक क्या है वो ट्रिक समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है देखो, सबसे पहले फॉर सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, अब आप ध्यान रखें क्या, इसके लिए अभी चीज याद रखें, जब भी आपको स्ट्रक्चर का दर्द होता है तो आपको फोन करना है। हेलो, फोन कर लो। क्या कर लो, हेलो फोन कर लो। सर किस नंबर पे फोन कर, नंबर तो बताओ। यस, हेलो फॉर H, फोन मतलब FON, कर लो मतलब C। मतलब हाइड्रोजन की कोई फैमिली का मेंबर हो, फ्लोरीन का कोई फैमिली का मेंबर हो, ऑक्सीजन का किसी फैमिली का मेंबर हो, नाइट्रोजन का किसी फैमिली का मेंबर हो, कार्बन का कोई मेंबर हो फैमिली मेंबर, अगर इनमें से कोई सराउंडिंग में आ जाए आपका, ठीक है, तो आप इनके लिए किस नंबर पे कॉल करने वाले हैं, 1 1 2 3 4, इस नंबर पर फोन करने वाले हैं आप। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1 1 2 3 4, ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। किनके लिए, जब इनमें से या इनकी किसी फैमिली मेंबर, जब कोई कहा आ जाए सराउंडिंग में आ जाए, उनके लिए कितने नंबर ऑफ बॉन्ड देने वाले वो चीज है ये। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आ गया तो उसको कितना बॉन्ड देंगे, 1। हाइड्रोजन का कोई फैमिली मेंबर आ गया तो सराउंडिंग में कितना देंगे, 1। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आ जाए अगेन 1। ऑक्सीजन सल्फर आ जाए अगर सराउंडिंग में तो 2। नाइट्रोजन आ जाए 3, फास्फोरस 3, कार्बन सिलिकॉन आ जाए 4। इतनी बात समझ में आती है। अब इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, ये सराउंडिंग एटम्स के लिए हो गए। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, सेंटर एटम के लिए। तो दूसरा हम बात कर रहे हैं फॉर सेंट्रल एटम, सेंटर एटम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर एटम के लिए आपको क्या याद रखना है, अगर कोई भी, आप देखो यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू होंगे n। यहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप मैक्सिमम उतने ही बॉन्ड आप दे सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस आपको पता है कि दे बिलोंग फ्रॉम 15th ग्रुप, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो इनको आप मैक्सिमम बॉन्ड कितने लेने वाले हैं? 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड आप कितने देने वाले हैं? इनके लिए 5 देने वाले हैं। ठीक है। अगर आपके पास में सल्फर और ऑक्सीजन है कहीं, तो आप ये 16 ग्रुप से होंगे, तो इनको आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने देंगे बेटा? 6 देंगे, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। n की वैल्यू 6 होगी। इसके साथ साथ आप देखें, अगर कोई इनमें से इसके अलावा और कौन है बेटा ऐसा? इनके अलावा क्रोमियम को आप 6 देंगे, Mn को आप 7 देंगे, और अगर हैलोजन फैमिली है कोई, तो हैलोजन फैमिली में आप देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 7। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर कहीं सेंटर में है तो ये 17th ग्रुप से है, 17th ग्रुप से है, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 7 होंगे। तो इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड भी कितने देने वाले हो आप? 7। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कितने देने वाले हो? 7 दोगे। ठीक है। यहाँ एक चीज और मेरी बात नोटिस करें, मैं यहाँ पे आपको टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू अ टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आती है? अब इस यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, तो सराउंडिंग एटम्स के लिए हम ये बता चुके हैं आपको। हेलो फोन कर लो, किस नंबर पे फोन कर लो भाई? 1 1 2 3 4 पे। सेंटर एटम के लिए हो गया। सेंटर एटम के लिए आप देखें कि जितना आपको बॉन्ड देना है, आपको ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बॉन्ड देना है। ठीक है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड दोगे। ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड दोगे। ऐसे ही 7 बॉन्ड इनके लिए आप देने वाले हो। अब हम जरा स्ट्रक्चर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, तो एग्जाम्पल लिया हमने H2SO4 लिखते हैं। H2SO4 सब जानते हैं, इसका नाम क्या है बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मुझे बताओ, देखो सेंटर में कौन आएगा? सल्फर, वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे सल्फर है यहाँ पे सेंटर में आएगा। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? सल्फर को आप ऐसे चोर ट्रीट कर लो। इट इज चोर, ये चोर है, और कोई चुरा के सामान कुछ भाग रहा है ना? और फिर इसके पीछे मोटे पेट के दरोगाजी पड़ गए। ये दरोगाजी ने घेर लिया। कितने हैं भाई दरोगाजी? 4। अब ये इससे क्या कह रहे हैं कि पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अब सल्फर क्या कह रहा है कि मेरा बचना नामुमकिन है, कोई बात नहीं, तुम क्या करोगे? गोली चलाओगे। चलाओ गोली। कितनी गोली चला सकते हैं सल्फर? 6 गोली खा सकता है सल्फर। और ऑक्सीजन के पास में कितनी गोलियां ऊपर देखो, फोन वाले में 2। तो हर एक ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 गोली चला सकता है। सल्फर कितनी गोली खा सकता है? 6। ठीक है। अब देखो एक गोली सबने मार दी, बोला यार सल्फर मर ही नहीं रहा यार, क्या करें? 6 गोलियां अभी खाई नहीं, इसमें 4 है, तो कोई भी 2 और गोली मार देंगे इसमें। तो देखो सल्फर का काम तमाम हो गया। सल्फर को 6 बॉन्ड मिलने थे, मिल गए। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को, हर एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड मिलने थे, इसको मिल गए हैं, इसको मिल गए, इसको नहीं मिले। फिर गरीब आदमी कौन बचा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसको भी दे दिया, यहाँ पे इसको दे दिया। अब देखो ईच एटम को जो हमने बताया आपको ट्रिक, उस हिसाब से इनके बॉन्ड पूरे हैं कि नहीं। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड मिलना था, मिल चुका। ऑक्सीजन को 2 मिलने थे, 1 2 1 2 1 2 1 2 मिल गए। ये जो यहाँ पे ध्यान रखें, इसमें क्या बन के आया देखो, एक वर्ड आएगा आपके पास में एसिडिक हाइड्रोजन, या जिसको हम बेसिसिटी कहते हैं। बेसिसिटी, ये कौन से हाइड्रोजन होंगे? जो डायरेक्टली, ऐसे हाइड्रोजन होंगे जो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। किससे? कनेक्टेड विद फोन से कनेक्टेड होंगे। तो ये फोन का मतलब क्या था? फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट है। कितने आपके पास एसिडिक एच हो गए? 2। तो यहाँ पे एसिडिक एच की नंबर हो गई 2, यानी H2SO4 इज एन डाइबेसिक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिया HNO3। सोच के बताओ सेंटर में कौन आएगा? डेफिनेटली N आएगा।
एन। पुलिस ने तुम्हें तीनों ओर से घेर लिया, 3 दरोगा जी हैं, तुम्हारा बचना नामुमकिन है। कितने आप देखो नाइट्रोजन कितने गोली खा सकता है? 5, 1 2 3, 3 मार दिए, 2 गोली बची अभी, ये लो 4, ये लो 5। इस ऑक्सीजन का काम तमाम, इस ऑक्सीजन का काम तमाम, इस नाइट्रोजन का काम तमाम, इस ऑक्सीजन का नहीं जी, एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ दे दो। इसके पास एसिडिक गैस या इन्फेक्टर इसी को बोलते हैं बेटा। एसिडिक गैस कितना हो गया? 1, यानी ये एक मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड। और इसी की बेसिसिटी भी क्या होगी? 1, इसी को हम एन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला है H3PO4। सेंटर में कौन आएगा बताओ? फॉस्फोरस। कितने ऑक्सीजन है भाई? 4, 1 2 3 4। पुलिस ने तुम्हें 4 ओर से घेर लिया। फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड मिलने हैं, 1 2 3 4, और एक किसी ऑक्सीजन दे दिए 5। इस ऑक्सीजन को 2 मिलने थे, मिल चुके। इसको 2 मिलने थे, नहीं मिले। इनके लिए कौन बैठा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कितने एसिडिक एच हो गए देखिए जरा। नंबर ऑफ एसिडिक एच कितने हो गए? एसिडिक एच ये हो गए आपके पास में 3। इसी को इस एसिड का एन फैक्टर बोल देंगे, इसी को आप इस एसिड के लिए बेसिसिटी बोल देंगे, इसी को आप बोल देंगे इसके लिए क्या? एसिडिक एच हो गया, एसिडिक एच बोल दिया, बेसिसिटी बोल दिया, एन फैक्टर। इसी को बोल देंगे अपन रिप्लेसेबल एच, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये भी आपके 3। किसी भी नाम से आपको आए समझ में आना चाहिए। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2Cr2O7। आप एक चीज ध्यान समझना, अगर आपके पास में सेंटर एटम एक से ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करना है? अगर इफ मोर देन 1 सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट, अगर आपके पास में सेंटर एटम एक से ज्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे? उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन काउंट करो आप, ऑक्सीजन इवन है या ऑड है ये चेक करो। अगर ऑक्सीजन इवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इक्वल इक्वल ऑक्सीजन दे दो दोनों तरफ, सीआर के आधे इधर आधे इधर। अगर आपके पास ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, यहाँ देखो ऑक्सीजन कैसा है? ऑड नंबर है, तो एक ऑक्सीजन को आप बीच में ले लेंगे। जैसे समझ आएगा? देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 7 है, तो ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो इस केस में आप क्या करने वाले हो बताओ? इस केस में सीआर के एक इधर लेंगे, एक इधर लेंगे, यानी सीआर के बीच में एक ऑक्सीजन फंसाना आपने को। देखते हैं जरा कैसे। जैसे यहाँ लिखा सीआर, फिर यहाँ लिखा सीआर, एक ऑक्सीजन को बीच में ले लिया हमने, और बाकी बचे कितने? अब 6, तो 3 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 इधर 3 इधर। समझ में आया? अब सीआर को कितने बॉन्ड मिलने थे भाई? 6 बॉन्ड मिलने थे। चलो देते हैं, 1 2 3 4 इसको मिले, 1 2 3 4 इसको मिले। 6 के लिए देखो 5 6 काम तमाम, 5 6 काम तमाम, इसका काम तमाम, इसका काम तमाम, क्रोमियम का काम तमाम। इस वाले ऑक्सीजन का और इस वाले ऑक्सीजन का काम नहीं। इनके लिए कौन बैठा है? हाइड्रोजन। तो इसलिए अब बताओ कितने एसिडिक एच मिल रहा है आपको? नंबर ऑफ एसिडिक एच 2, इसी को आप एन फैक्टर एन डेल्टा एन कहेंगे, और इसी को आप बेसिसिटी कहेंगे। क्लियर है? अगर आपके पास में कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें एक से ज्यादा सेंटर एटम हो, तो आप क्या करने वाले हो? ऑक्सीजन के पास जाओ और ऑक्सीजन देखो इवन है या ऑड है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो इक्वल दे दो, आधे इधर आधे इधर। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो आप क्या करो? आप एक को बीच में फंसा दो, 2 सेंटर एटम के बीच में, बाकी आधे आधे कर दो। ठीक है? जैसे ऑलियम का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल जैसे हम समझे, ऑलियम, ऑलियम फॉर्मूला होता है H2O7। ठीक है? इंपोर्टेंट है, देखते हैं जरा। अब हमने ऑलियम बनाना है, तो ऑलियम को देखें क्या है?
सेंट्रल एटम कितने बताओ? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। इवन है या ऑड है? ऑड है। तो क्या करने वाले हो? 2 सल्फर के बीच में 1 ऑक्सीजन बता देना आपने। तो दिस इज व्हाट? सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर। आप कितने बचे? 6। तो आधे इधर दे दो। 1 2 3, 1 2 3। सल्फर को कितने बॉन्ड मिलने थे? 6। ऑक्सीजन को 2 मिलने हैं भाई। ये 4 4 पहले हो गए, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6, 5 6, 2 हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो यहाँ एसओएस लिंकेज है। यस, एसओएस लिंकेज है। यहाँ पे भी पूछ सकता है सीआर ओ सीआर लिंकेज है। यस है साहब। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एसिडिक एच कितने आ गए भाई? ये आ गए 2। तो इसलिए इसका एंड फैक्टर या बेसिसिटी कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। इट इज एन डाइबेसिक एसिड। क्लियर इतनी बात? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आप क्या करें, इस लिहाज से बहुत सारे स्ट्रक्चर आप बना के देखें, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, थैंक यू।